नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 27 जून की रात शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया और फिर वो परिवार, करीबी दोस्तों और लाखों फैंस को गमगीन कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। अस्पताल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुष्टि की कि शेफाली को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया, जहां उनके परिवार के लोग, करीबी दोस्त और फिटनेस ट्रेनर भी वहां पहुंचे। शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है। जांच के बीच उनकी मौत के कारणों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस ने शेफाली की मौत के कारण को जानने के लिए उनके खून और विसरा का नमूना ले लिया है। इसकी जांच के बाद ही पक्के तौर पर पता चलेगा कि शेफाली की मौत के पीछे असल कारण क्या है। इस बीच ये भी चर्चा हो रही है कि शेफाली जरीवाला ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए आखिरी पोस्ट क्यों किया। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि शेफाली सिद्धार्थ दोनों की मौत 42 की उम्र में हुई और दोनों की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी। सूत्रों के अनुसार शेफाली का पोस्टमार्टम 2 बार किया गया और इसको लेकर भी चर्चा है कि पोस्टमार्टम 2 बार क्यों हुआ। क्या कोई भूल हुई या कोई खास वजह थी? सिद्धार्थ के लिए क्यों थी गमगीन, क्यों उसी पर पोस्ट अंतिम? दोनों की मौत एक जैसी, छिपा है राज कैसा? कांटा लगा फेम गर्ड, शेफाली जरीवाल का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पति पराग त्यागी समेत 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी शेफाली के घर में जांच की है और सबूत जुटाए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शेफाली का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया है। यह बड़ा सवाल है कि आखिर शेफाली जरीवाल का 2 बार पोस्टमार्टम क्यों हुआ? पहली बार पोस्टमार्टम में आखिर क्या कमी रह गई या क्या भूल हुई, या फिर किन वजहों से दूसरी बार पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ी? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। मौत के रहस्य का ताना बाना, कांटा गर्ल का पंचनामा। पुलिस ने शेफाली की मौत के कारण को जानने के लिए उनके खून और विसरा का नमूना ले लिया है, जिनकी फिलहाल जांच हो रही है। इसकी जांच के बाद ही पक्के तौर पर पता चल पाएगा कि शेफाली की मौत के पीछे असल कारण क्या है। आपको बता दें कि जानकारों के अनुसार मरीज को योग्य डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटी एजिंग दवा लेने का पूरा अधिकार है। इसमें कोई अवैधता नहीं है। कहा जा रहा है कि क्या दवा के रिएक्शन के कारण ही उनकी मौत हुई है। ये जानने के लिए शेफाली जरीवाला के खून और विसरा के नमूने सूक्ष्म और विश्व विज्ञान विश्लेषण के लिए FSL कलिना को भेजे जाने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि दवा की प्रतिक्रिया और अन्य कारकों की संभावना की सच्चाई सामने आ सके। शेफाला जरीवाला ने 2019 में बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, जहां उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते देखा गया था। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का भी निधन 2021 में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि शेफाली जरीवाला ने अपना आखिरी पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही किया था। शेफाली ने गले लगते हुए फोटो पोस्ट की और लिखा, थिंकिंग ऑफ यू टुडे, मेरे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला, और फिर दिल का साइन भी डाला था। बता दें कि शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 में अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला से दोबारा मिली थी। यह भी इत्तेफाक है कि सिद्धार्थ की तरह शेफाली की मौत भी 42 साल की उम्र में ही हुई। 2014 में पराग त्यागी से शादी के बाद शेफाली ने लाइमलाइट से दूरी बना ली थी। वो कभी कभार शोबिज की दुनिया में नजर आती थी। एक्ट्रेस का अंतिम पोस्ट उनकी जिंदादिल शख्सियत को बयां करता है, जिसमें वे आत्मविश्वास और जिंदगी से भरपूर नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के अचानक निधन से एहसास होता है कि जिंदगी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि शेफाली का अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा के शमशान घाट पर किया गया। इस दौरान उनकी मां को हिंदुस्तानी भाव ने संभाला। वहीं पराग ने भावुक होकर मीडिया से कहा, मजाक या ड्रामा मत करिएगा, मेरी बड़ी के लिए प्रे करिएगा, वो जहाँ भी रहे शांति से रहे। सूत्रों के अनुसार शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुष्टि की थी कि शेफाली को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया था, जहां उनके परिवार के लोग, करीबी दोस्त और फिटनेस ट्रेनर भी पहुंचे थे। शेफाला जरीवाला महज 19 साल की उम्र में एक गाने से रातों रात स्टार बन गई थी। बाद में वो कुछ मशहूर शोज का भी हिस्सा रही। उनके निधन से उनके परिवार, करीबी दोस्त और फैंस के बीच मातम पसरा हुआ है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर शेफाली की मौत क्यों हुई, और मौत की वजह के लिए फिलहाल सभी को जांच का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शायद सभी के साथ साथ शायद मैं भी जानना चाहता हूं, शायद आप भी जानना चाहते होंगे और शायद पुलिस भी जानना चाहती होगी, शेफाली जरीवाला की मौत की वजह क्या है। राजीव, देखिए, जिस तरह से प्राथमिक जानकारी सामने आई है उस जानकारी में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट को लेकर सारी चीजें अब तक सामने आई है, लेकिन सही बात जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी कि मौत की असल वजह यह थी या कोई और। अब तक की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आ चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी भी वो सुरक्षित रखी हुई है। उसे कब वो सार्वजनिक करेगी या उनके परिवार को कब हैंडओवर करेगी, ये एक अहम सवाल है। हालांकि अब तक जो है परिवार के लोगों को भी जो है नहीं दी गई, जबकि पोस्टमार्टम के रूल के मुताबिक जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जो है जांच एजेंसियों को ही हॉस्पिटल सौंपती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, अब तक जो है हार्ट अटैक की बात ही सामने आई है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है यह जानना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ मुंबई पुलिस की जो जांच रही है, आपको मैं बता दूं कि शेफाली जरीवाला के मर्डर केस में, माफ कीजिएगा, शेफाली जरीवाला के इस मौत में जो है 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। चूंकि हुआ यह था कि सबसे पहले जब उनको 10 बजे के आसपास उन्हें दौरा पड़ा तो उनके पति जो थे उन्होंने जो है लेकर उनको हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। जब उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट उन्होंने किया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चूंकि किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी भी मरीज को अगर हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले उनकी मौत हो जाती है किसी भी मरीज की, तो नियम के मुताबिक जो है उसका पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। और यह जानकारी चूंकि हॉस्पिटल प्रशासन खुद जो है पुलिस को देता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने जो हॉस्पिटल प्रशासन ने जो है पुलिस को यह जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले में रात 1 बजे जो है उनके घर पहुंची। रात 1 बजे पहुंचने के बाद उनकी जो मेड है, उनकी जो कुक है, उसके साथ साथ उनकी माँ है, उनके पति, वॉचमैन से समेत कुछ 8 लोगों से उन्होंने पुलिस ने जो है बातचीत की और 8 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। लेकिन किसी के भी बयान में यह बात सामने नहीं आई है कि शेफाली को किसी भी तरह का कोई मर्ज रहा है या किसी भी तरह का वो हार्ट का इलाज करा रही थी। हालांकि एंटी एजिंग को लेकर जो है जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रही थी, ट्रीटमेंट करा रही थी, तकरीबन 5 या 6 साल से जो है वो इसका इलाज करा रही थी और उस डॉक्टर से भी जो है पुलिस ने उनका भी बयान दर्ज किया, उनसे भी पूछताछ की। राजीव, इसमें सबसे अहम बात यह रही है कि जो फॉरेंसिक टीम है एंटी एजिंग के लिए जो दवाओं का वो इस्तेमाल करती थी, फॉरेंसिक टीम ने वो जब्त किया है। अब यहाँ पे जो है ये बात सामने आई है कि जिन दवाओं का वो सेवन करती थी, जिन दवाओं का वो इस्तेमाल करती थी, कहीं ना कहीं जो है हार्ट अटैक की वजह जो बनी है वो ये दवाएं बनी। अब इसी में देखिए कि जिस शाम उन्हें, जिस रात जो है उन्हें दौरा पड़ता है, उसी दिन वो जो है उनके घर में पूजा रहती है और वो व्रत रखती है। उस दौरान भी जो है, व्रत के दौरान यानी खाली पेट भी जो है वो उन दवाओं का इस्तेमाल करती हैं। तो अब चूंकि 2 चीजें हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हार्ट अटैक की अगर पुष्टि हो जाती है तो अब हार्ट अटैक कैसे हुआ यह पता लगाना पुलिस का काम है। अब हार्ट अटैक कैसे हुआ है, चूंकि वो जो दवाओं को पुलिस ने जब्त किया है, एंटी एजिंग जो दवाएं रही हैं, वो फास्ट के दौरान जो है कितना उनके लिए जो है नुकसानदेह साबित हुई, ये पुलिस जांच करेगी। और इसके बाद जो मेडिकल एक जो सपोर्ट रहेगा पुलिस को, वो मेडिकल सपोर्ट पुलिस लेगी। इसमें कुछ डॉक्टर्स की भी पुलिस मदद लेगी कि क्या अगर ये अब तक ये देखिए कोई भी चीज किसी भी तरह की मौत को लेकर जो है कोई ऐसी बात सामने नहीं आई राजीव कि जिसमें ये कहा जा सके कि उनकी मौत जो है संदिग्ध है। लेकिन हार्ट अटैक, क्योंकि वो इतना फिट रहती थी, इतना मेंटेन रहती थी, योगा से लेके एक एक्टिविटी की वो जो है अपनी फोटो अपने फिटनेस को लेकर शेयर करती थी। महज 2 दिन पहले की बात करें तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किए थे, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है। सिर्फ एक बात से हम ये कह सकते हैं कि शेफाली ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में उन्हें झटके आते थे, उसकी वजह से उनका अक्सर जो है बहुत वो हो जाती थी, उसके बाद उनका जो है मोरल डाउन हो जाता था। ये बातें उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कही थी। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, एंटी एजिंग के अलावा कोई और इलाज वो किसी भी तरह के हार्ट का इलाज नहीं करा रही थी। अब ये हार्ट की जो बीमारी हुई, उनको जो अटैक आया है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पुष्टि हो जाती है तो पुलिस के लिए अब सबसे अहम, इसमें भी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाएगी, बल्कि अब पुलिस को यह पता लगाने की जिम्मेदारी भी रहेगी और यह बताने की भी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर वो हार्ट अटैक आया है तो उस हार्ट अटैक की वजह क्या रही, क्यों। क्योंकि शेफाली की जाती जिंदगी में अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो राजीव, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर रहे, बहुत सारे लोग रहे हैं, कभी भी शेफाली की जिंदगी में कुछ टेंशन भरी चीजें ऐसी नहीं रही। हाँ, उनकी दूसरी शादी जरूर त्यागी से हुई है, लेकिन उसके पहले का भी जो उनका मामला रहा है वो सारी चीजें खत्म करने के बाद वो एक बेहतर लाइफ जी रही थी। अक्सर के जो है आप देखिए कि छोटे छोटे भी प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करती थी। हिंदुस्तानी भाव से उनके ताल्लुकात रहे तो अक्सर को जो है मराठी में ही बात करने की कोशिश करती थी। हालांकि उनकी मराठी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा टेंशन, जहनी तनाव या इस तरह की चीजें
नहीं थी। तो अब इन सब के बाद अगर हम कयास लगाएंगे और अंदाजा लगाएंगे तो यह मुमकिन है कि जिन दवाओं का वो सेवन करती थी उन दवाओं के ही असर की वजह से उनको जो है हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आएगी तो उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और उसके बाद पुलिस फिर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जिन दवाओं को फॉरेंसिक टीम ने जब्त किया है क्या उन दवाओं की बदौलत जो है उनको हार्ट अटैक आया। तो ये एक अहम सवाल है पुलिस के लिए। जी राजीव, वाकई अहम सवाल है पुलिस के लिए, लेकिन शायद एक बात तो मैं और आप बहुत बखूबी समझते हैं, ये जो दवाएं होती हैं इन दवाओं के लिए कहा जाता है क्योंकि एलोपैथिक दवाएं होंगी तो इनको बिना खाली पेट खाया नहीं जा सकता। अगर गैस की दवाई हो जिसको कि खाली पेट खाने को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो ये तो कोई भी समझ सकता है। अगर उन्होंने फास्ट रखा और इन दवाइयों का सेवन किया तो उसका उल्टा असर तो पड़ना था। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए राजीव, जिस तरह से उन्होंने जिन दवाओं का इस्तेमाल किया है, जो आम बातचीत में जो बातें डॉक्टरों से सामने आई है उसमें कहा यही है, जो आपने बात कही है कि खाली पेट इस तरह की दवाएं खाना जो है वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। अक्सर के जो है इनके बुरे असरात भी पड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हार्ट की बीमारी होगी, इसके अलावा जो है उसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ सकता है। जिन दवाओं को जो है फॉरेंसिक टीम ने जब्त किया है वो इसी मकसद से जब्त किया है कि खाली पेट इन दवाओं को, उनमें कई सारे दवाएं रही हैं जिनमें जो है कई अहम ये भी रहा है कि उसको जो है खाली पेट नहीं बल्कि उसका भी एक डोज का तरीका होता है, उस दौरान ही खाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें फॉरेंसिक टीम ने इसीलिए जब्त की है क्योंकि बाद में ठीक है अगर उनकी मौत जो है हार्ट अटैक से भी होती है तो फिर हार्ट अटैक की वजह क्या रही ये भी जानना बेहद जरूरी है। शेफाली जरीवाला की मौत जो हुई है उससे देखिए, एक तो वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, लोगों के दिलों पे राज करती थी और लोग बहुत पसंद करते थे। उनका गाना कांटा लगा जो उस दौर में राजीव किसी भी तरह के सोशल साइट्स या इस तरह की चीजें नहीं थी वायरल होने के लिए, बावजूद इसके शेफाली उस कम उम्र में भी जो है रातों रात वायरल हो गई। और उसके बाद भी देखिए फिल्मों में भी जो है मुझसे शादी करो में मेरे समझ से उनको जो है एक मौका मिला था थोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ शेफाली ने जो है फिल्मों में एक मुख्य किरदार में न नजर आने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के बीच में अपनी छाप कैसे छोड़ी है। आप देखिए कि उनके मौत के बाद लोगों का कितना ज्यादा जो है गम रहा है, शोक लोगों ने मनाया है। तो इस वजह से उन लोगों का भी ये जानने का हक है कि शेफाली की मौत की असल वजह क्या रही। अगर शेफाली जरीवाला की मौत जो है इस वजह से हुई है कि उन्होंने जिन दवाओं को खाया है उसकी वजह से हुई है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दौर में कोई इस तरह की इन दवाओं का सेवन ना करे, ये भी अहम सवाल है, ये भी बताना जरूरी है। तो ये सारी चीजें पुलिस इसीलिए उनका सेवन, पुलिस ने जो है जो फॉरेंसिक की टीम है इसीलिए उन्होंने उन सारी दवाओं को जब्त किया है जिन दवाओं का सेवन शेफाली करती थी। तो कम से कम जो है शेफाली की जो मौत हुई है आने वाले दौर में और भी लोग तो इस मौत का शिकार ना हो, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या शेफाली की मौत जो है उन दवाओं के सबब हुई है, ये जानना बेहद जरूरी है और ये इन्वेस्टिगेशन में जो है साफ हो जाएगा। जी राजीव, उनके पति से कोई बात हुई पुलिस की किसी तरह की? देखिए बयान जो दर्ज हुआ था राजीव उसी दौरान पुलिस की बातचीत हुई है। उसके बाद भी पुलिस ने चूंकि माहौल की नजाकत को देखते हुए कि उन्हें तलब नहीं किया और उनका बयान भी जो दर्ज किया गया है वो शेफाली के घर पे दर्ज किया है, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। बयान में उनसे उन्होंने बेसिक चीजें पूछी है, खासकर जहनी तनाव को लेकर भी सवाल किया है पुलिस ने। फिर क्या वाकई हार्ट का इलाज करा रही थी इस बारे में पूछा तो उनके पति ने तो साफ बोल दिया है पुलिस को, अपने बयान में भी ये कहा है कि हार्ट को लेकर किसी भी तरह कोई इलाज नहीं करा रही थी या उनको दिल की किसी तरह कोई बीमारी नहीं थी। खुद उनके पति ने जो है ये बात स्पष्ट की है पुलिस के सामने। और उसके साथ साथ जिन दवाओं का सेवन करती थी उनको लेकर भी जो है उनके पति से पूछा गया कि ये दवाएं कब से कर रही है, तो उनके पति के ही बयान के बाद राजीव ये बात पता चली है कि 5 या 6 साल से वो जो है इन दवाओं का सेवन करती थी। ये बातें उनके पति के ही पूछताछ में पता चली है। अब हो सकता है कि संभव है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए या इसके बाद भी पुलिस, हालांकि पुलिस इस मौके पर जो है चूंकि एक तो मौत का गम है और इसलिए जो है पुलिस उन्हें तलब नहीं कर सकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आ गई और उस रिपोर्ट में अगर इसकी ही पुष्टि हो गई, हार्ट के दिल के जो है दौरे पड़ने की भी जो पुष्टि हो गई, तो उसके बाद उनके पति को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जिन दवाओं का सेवन करना, ये सारी चीजों को लेकर पुलिस फिर जो है पूछताछ करेगी। जी बहुत धन्यवाद शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका।